अल्मोड़ा पहुंचे कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी केंद्रीय बजट की तारीफ तो करते नजर आए, लेकिन जब पत्रकारों ने जमीनी सवाल पूछे तो मंत्री जवाब देने से बचते दिखे। 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे के दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री ने बजट को राष्ट्र निर्माण का आधार बताते हुए शिक्षा, कृषि, सड़क और स्वास्थ्य के लिए बढ़ी धनराशि का बखान किया। उन्होंने शिक्षा में 110% बढ़ोतरी, कृषि के लिए अधिक बजट और सड़क निर्माण के लिए हजारों करोड़ की घोषणा गिनाई। लेकिन जब मीडिया ने पूछा कि बढ़े बजट का लाभ आम किसानों, बेरोजगार युवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों तक कब और कैसे पहुंचेगा, तो मंत्री ठोस जवाब नहीं दे पाए। जमीनी हकीकत और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उठे सवालों पर वो असहज नजर आए। पत्रकारों ने खेती के घटते रकबे, पलायन, खराब सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली जैसे मुद्दों पर भी सवाल किए, लेकिन मंत्री केवल योजनाओं की फाइलों और आंकड़ों तक ही सीमित नजर आए। वार्ता के दौरान बार बार बजट की उपलब्धियां गिनाने वाले मंत्री जमीनी समस्याओं पर चुप्पी साधते दिखे। इसे साफ झलका कि सरकार के दावे और पहाड़ की सच्चाई के बीच अब भी बड़ा फासला बना हुआ है। कुल मिलाकर अल्मोड़ा की पत्रकार वार्ता में मंत्री गणेश जोशी के बयान भले ही विकास के दावों से भरे रहे हों, लेकिन सवालों के सामने जवाब कमजोर नजर आए। छोटे छोटे शहरों को टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात की गई और इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होने वाला है, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हमारी इनकम टूरिज्म से हो रही है। 4 धाम यात्रा में 65 लाख से अधिक यात्री हमारा पिछले बार आ चुका है। तो टूरिज्म के सेक्टर में हमें इस बजट से बहुत फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त सर क्या तैयार कर रहे हो आप? नई प्लानिंग, आपका बजट आने वाला है, बजट सत्र। देखिए, आने वाला बजट एक समावेशी बजट होगा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट होगा। अभी इस पर हम लोगों की राय ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जन भावनाओं के बजट होगा, विश्वास में आपको। सर पिछले 5 सालों से कृषि बजट लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी हालत आज भी जस की तस बनी है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपके पास आंकड़े मुझे दे सकते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, ये भाग मेरे पास खुद है। आज किसान हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर जाकर अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, पारंपरिक खेती को छोड़कर नई इसमें जा रहे हैं और उनकी आय बढ़ रही है। पलायन की ओर है। देखिए, पलायन कई कारणों से होता है, क्योंकि आज जो हमारी मानसिकता हो गई है, हम खेती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं साहब पढ़ लिखने के बाद मैं दिल्ली जाऊं, बम्बई जाऊं। अगर आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों की अगर आप आंकड़े उठा के देखें, पलायन कम हुआ है और जो लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। आज स्टार्टअप के माध्यम से, हमारी रिप के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके माध्यम से, जहाँ वो खुद अपना काम कर रहे हैं, 10-10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक लड़की है, उसमें ये रुद्रप्रयाग में सेव का बाग लगाया। तो एक बार मैं इनकी किसानों की मीटिंग ले रहा था, मैंने उससे भेटा, यानी कि मैं दिल्ली में थी और मुझे 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते थे। मैंने कहा बेटा तुम छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों आ गई? कह रही आज मैं उससे ज्यादा कमा रही। तो इसमें यह है कि कुछ व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है। अगर आप परंपरागत खेती में जाएंगे, आज हम M9 जो है, मेरा गांव डिडीहाट में है, मैं अपने गांव गया 1 साल के बाद, मैंने देखा मेरे भाई ने पॉलिस में और सेव का पौधा रखते ही नहीं। पिछली बार मैं आया था, कह रहे आपके भाग से तो लिया हमने। M9 जो है 1 साल में फल दे रहा है। पहले सेव जो है 4-5 साल में फल देता था, लेकिन आज पहले साल में 6.5 दे रहा है, दूसरे साल में 22 दे रहा है, फिर जो है 24.5 किलो फल दे रहा है। सर एक सवाल है, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सरकार ने उसकी फैसला लिया, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है वो ये कि जो सीबीआई जांच हो रही है वो अंकिता के माता पिता के एफआईआर पर ना होकर किसी अमुक व्यक्ति के एफआईआर पर हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं, आपको जानकारी लेना है। जानकारी के आप उनके माता पिता के मिलने के बाद ही सीबीआई जांच की फैसला भी है।
जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है, कोई व्यक्ति कोई कहे कि मैं एफआईआर करा दूं, उसमें कोई सरकार का वो नहीं है। अगर सीबीआई जांच हो रही है, उनके माता पिता की भावनाओं के अनुरूप हो रही है। सर भावनाओं के अनुरूप नहीं, सीबीआई जांच में उनको बाहर कर दिया गया है, ऐसा क्यों? सवाल ये है कि अंकिता के माता पिता को बाहर क्यों किया गया? अनिल जोशी जी कौन होता है? अनिल जोशी क्यों है बीच में, ये जानना चाह रहे हैं। अनिल जोशी जी उसके परिवार के कौन है? कौन है जो पूरे अनिल जोशी? आंदोलन में उनके थे वो माता-पिता का अब नाम क्यों नहीं आए? है। अचानक क्यों कूदे? सवाल ये है। ये जो कांग्रेस वाले उनके कौन है? जो कांग्रेस उसकी मांग कर रही थी सीबीआई जांच की, तो कांग्रेस वाले उनके परिवार के कौन है? बताओ ना। नहीं, सीबीआई जांच पहले हो जाती तो विपक्ष कहता है